Hello बच्चों, myself Professor Abhishek Jadhav. Now the last topic of graph theory, which is principle of duality, which is very simple topic और ये सम एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है. तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, चेक करो. ए नेटवर्क इज सेड टू बी ड्यूअल ऑफ अनदर नेटवर्क व्हेन द मेश इक्वेशन ऑफ वन नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिकल टू नोडल नेटवर्क. मतलब dual of another network when the mesh equation of one network are identical to node equation of other. जिधर mesh रहेगा उसका एक नेटवर्क में mesh रहेगा तो दूसरा नेटवर्क में आइडेंटिकल क्या रहेगा, नोड इक्वेशन रहेगा. दैट इज नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी. तो इसमें कौन सा टर्म्स हम लोग चेंज करते हैं, वोल्टेज को करंट में लिखते हैं, नहीं तो फिर करंट को वोल्टेज में लिखते हैं. देन सेकंड इज रजिस्टर को इंडक्टर, सॉरी रजिस्टर को कंडक्टर में लिखते हैं, मतलब ची, और कंडक्टर को रेजिस्टेंस में लिखते हैं. देन नंबर थर्ड, इंडक्टर को कैपेसिटर में लिखते हैं, नहीं तो फिर कैपेसिटर रहेगा तो इंडक्टर ड्रॉ करते हैं. देन मेश रहेगा तो नोडल, नोडल रहेगा तो मेश. देन सीरीज सर्किट रहेगा तो वो पैरेलल सर्किट में आता है, नहीं तो पैरेलल सर्किट रहेगा तो वो सीरीज सर्किट में आता है. एंड ओपन सर्किट रहेगा तो वो शॉर्ट सर्किट रहता है, और शॉर्ट सर्किट रहेगा तो ओपन सर्किट रहता है. दैट इज नथिंग बट व्हाट, एक्स प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी. तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी कभी, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, 4 to 5 मार्क्स. तो ये आपको ये लिखना है. नाउ बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम से, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर. तो उसने क्या दिया नेटवर्क, देखो दिस इज R1 R2, दिस इज C, दिस इज वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज इंडक्टर. ये है वोल्टेज R1 R2 C इंडक्टर. तो मैं अभी क्या करूंगा, ये दोनों के लूप से, तो उसमें मैं एक नोड कंसीडर करता हूं, दिस इज A, दिस इज नोड B, और एक रेफरेंस नोड कंसीडर करता हूं, दैट इज कंसीडर एज N. तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये करंट सोर्स होने वाला है. देन ये रेजिस्टेंस, तो ये आएगा इंडक्टर. देन A टू बीच में कैपेसिटर आएगा. देन B एंड नोडल के बीच में ये आएगा और ये एक आएगा. तो इट्स ड्यूअल नेटवर्क इज, देखो A एंड B एंड एक रेफरेंस नोड. तो A एंड नोडल के बीच में, नोड के रेफरेंस नोड के बीच में वोल्टेज है, तो उसको करंट सोर्स आएगा. डायरेक्शन -2 इसके लिए अपवर्ड आया. देन A एंड N के बीच में रेजिस्टेंस R1 है, तो उसका G1 आएगा, दिस इज G1. देन A एंड B के बीच में कैपेसिटर, तो उसका इंडक्टर आएगा, दिस इज इंडक्टर. देन B एंड नेटवर्क के बीच में R2 है, तो वो G2 हो जाएगा. एंड B एंड N के बीच में L है, तो वो कैपेसिटर हो जाएगा. दिस इज योर कैपेसिटर. दैट इज नथिंग बट ड्यूअल नेटवर्क ऑफ द गिवन सर्किट. इज दैट क्लियर बच्चों? नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड में क्या दिया है, देखो इधर आएगा A B एंड C. तो पहले मैं डायग्राम निकालता हूं. दिस इज A R1 C1 L C2 R2. This is I R1 C1 C2 L R2. तो इधर आएगा एक नोड A, नोड B, नोड C और एक रेफरेंस नोड. तो देखो ये इसके बीच में ये करंट सोर्स है, और कुछ है क्या इधर, नहीं. A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस है, B एंड N के बीच में कैपेसिटर है, B एंड C के बीच में इंडक्टर है, C एंड N के बीच में कैपेसिटर है, एंड C एंड N के बीच में रेजिस्टेंस है. तो पहले आएगा इधर, therefore its dual network is A B C, A B C एंड एक रेफरेंस नोड. चलो A एंड B के N के बीच में क्या है, वोल्टेज और करंट सोर्स है, तो हो जाएगा वोल्टेज सोर्स V. ओके. देन A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस है, A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा,
कंडक्टेंस G1, फिर बी एन रेफरेंस नोड के बीच में C1 है, तो बी एन नेटवर्क के बीच में C1 तो हो जाएगा L1, फिर बी एन सी के बीच में L है तो हो जाएगा C, बी एन बीच में L है तो हो जाएगा C, दैट इज कैपेसिटर। देन सी एन एन के बीच में C2 है तो वो इंडक्टर हो जाएगा सी एन, तो ये इधर आएगा इंडक्टर L2, और सी एन एन के बीच में R2 है तो हो जाएगा कंडक्टर। दिस इज कंडक्टर G2। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? तो ये था मेरा ड्यूअल नेटवर्क। नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर थर्ड, ड्रॉ द ड्यूअल नेटवर्क। तो पहले इसको एज इट इज ड्रॉ करता हूं, प्लस माइनस 2 कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। दिस इज ए बी सी रेफरेंस नोड। तो ये है 10 वोल्ट, 2 3 फैरेड, 2 हेनरी, 2 फैरेड, 4 ओहम, 5 हेनरी, 4 ओहम। तो ये आएगा एक, उसके बाद ये आएगा दूसरा, फिर ये आएगा इसके बीच में, फिर बी एन सी के बीच में ये तीसरा आएगा, बी एन एन के बीच में सॉरी, देन बी एन सी के बीच में ये आएगा, फिर ये आएगा तीसरा, ये आएगा और फिर ये आएगा। देयरफॉर इट्स ड्यूअल नेटवर्क इज, पहले नोट डाउन करो, ए बी सी एंड दिस इज रेफरेंस नोड। ए एंड एन के बीच में कितने का 10 वोल्ट का सोर्स है तो 10 एम्पियर हो जाएगा। दिस इज 10 एम्पियर। आगे ए एन इसके बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो इंडक्टर हो जाएगा। कंडक्टर G1 और एक कुछ नहीं। फिर ए एंड बी के बीच में कैपेसिटर है, हाँ इसका वैल्यू कितना है G1 का 2, तो ये आएगा 2 मोम। फिर ए एंड बी के बीच में 3 फैरेड, ए एंड बी के बीच में 3 फैरेड, तो वो इंडक्टर आएगा 3 हेनरी का ए एंड बी के बीच में। फिर बी एंड न्यूट्रल के बीच में, नोड के बीच में 2 हेनरी, तो कैपेसिटर आएगा दैट इज 2 फैरेड, बी एन एन के बीच में 2 फैरेड बराबर। फिर बी एन सी के बीच में 4 ओम, 4 ओम मतलब ये आएगा 4 कंडक्टर, कंडक्टर मतलब ओम ही रहेगा, कंडक्टर यूनिट ओम ही रहता है। उसके बाद सी एन नोड के बीच में, रेफरेंस नोड के बीच में पहले 2 फैरेड, तो ये आएगा इंडक्टर 2 हेनरी का। देन सी एन इसके बीच में 5 हेनरी, तो वो कैपेसिटर हो जाएगा 5 फैरेड का। देन 4 ओम, तो ये आएगा कंडक्टर, ये कितना रहेगा 4 ओम मतलब। दिस इज नथिंग बट योर ड्यूअल नेटवर्क ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था ड्यूअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी एंड उसके प्रॉब्लम। तो ये वीडियो में इधर स्टॉप करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।